अप्रैल का महीना कर्क लगन के जातकों के लिए कुछ खास है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने 4 बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले तो मंगल जो है आपके लाभ स्थान से निकल करके 12वें स्थान में जाने वाले हैं मिथुन राशि में 13 अप्रैल को। सूर्य भाग्य भाव से निकलकर राज्य स्थान में जाएंगे, अपनी मेष राशि उच्च राशि में पहुंच जाएंगे। बृहस्पति अपनी नीच राशि छोड़ करके अष्टम स्थान कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और बुध जो है इस पूरा महीना कुंभ राशि से निकल करके अपनी नीच राशि मीन राशि भाग्य भाव में रहेंगे। और एक बात तो तय है कि इस महीने जो भी व्यक्ति बाहर जाने के इच्छुक हैं, विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनका यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा, बशर्ते आपके अपने शहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर नहीं है तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिस पर कि शुल्क लागू है, उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे अनुरोध है कृपया इस नंबर पर पहले मैसेज भेजिए, परामर्श शुल्क की जानकारी लीजिए और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे पास बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि कर्क लगन के जातकों के लिए यह महीना कुछ खास है और इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कारोबारी स्थिति कैसी रहेगी, विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, पारिवारिक सुख आपका कैसा रहेगा, संतान से आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। कर्क लगन में कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि लग्नेश हैं, लगन के स्वामी हैं। चंद्रमा सेहत एवं स्वास्थ्य को दर्शाते हैं और चंद्रमा लगभग 1 महीने में सभी 12 राशियों का एक चक्र जो है पूरा कर लेते हैं। इसके बाद केतु आपके पंचम भाव में है, वृश्चिक राशि में बने हुए हैं। बृहस्पति अभी 6 अप्रैल तक अपनी नीच राशि मकर राशि में रहेंगे और 6 अप्रैल को बृहस्पति अष्टम स्थान कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि सप्तमेश और अष्टमेश होकर के सप्तम स्थान में ही जमे हुए हैं। सूर्य और शुक्र जो हैं आपके नवम भाव में रहेंगे। सूर्य 13 अप्रैल को दशम भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी तरह शुक्र 10 अप्रैल को दशम भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध जो है कुंभ राशि से निकलकर 1 अप्रैल को ही मीन राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। राहु आपके लाभ स्थान में है, वृषभ राशि में है। मंगल भी लाभ स्थान में उनके साथ बने हुए हैं। 13 अप्रैल को मंगल भी मिथुन राशि यानी 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, ये जो राशिफल है इसे केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ यदि आपको अपनी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा का भी ज्ञान है तो आपके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम दशा अंतरदशा का फल भी साथ में लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लगन के स्वामी चंद्रमा से। दोस्तों चंद्रमा की गति सबसे तेज है। चंद्रमा जो है जैसा कि मैंने बताया लगभग 28-29 दिनों में ही सभी 12 राशियों का चक्र पूरा कर लेते हैं। तो संभव नहीं कि मैं आपको चंद्रमा के सभी 12 भावों का फल बता पाऊं, लेकिन हां चंद्रमा क्योंकि लग्नेश है तो एक बात निश्चित है कि चंद्रमा लगन का फल अवश्य देंगे। लगन से सेहत व स्वास्थ्य देखा जाता है, तो अगर चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में है शुभ स्थिति में तो निसंदेह सेहत व स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और यह फल उनके लिए है जिनको भी इस समय वर्तमान में कर्क लगन के जातकों को यदि इस समय चंद्रमा की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो यह फल आपके लिए। तो सीधी सी बात है, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है तो फिर सेहत व स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ मान, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, कोशिशों व कार्यों में सफलता अर्जित होगी। लेकिन अगर चंद्रमा आपके जरा से भी कमजोर है, अगर चंद्रमा आपके
पीड़ित अवस्था में है, अगर चंद्रमा आपके अशुभ स्थान में है जैसे कि छठे, 8वें या 12वें स्थान में है, या चंद्रमा आपके शनि अथवा राहु के साथ युति योग में है, या शनि राहु केतु से दृष्ट हैं, तो फिर ऐसे में आप ये जान लीजिए कि चंद्रमा जो है आपके पीड़ित हैं, चंद्रमा आपके निर्बल हैं, और निर्बल चंद्रमा सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ले आता है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, कोशिशों और कार्यों में बार बार आपको असफलता का मुख देखना पड़ेगा। इसके अलावा चंद्रमा का हमारे हृदय पर अधिकार है, तो बीपी आदि की शिकायत रह सकती है, हृदय आदि संबंधी कोई ना कोई शिकायत आपको रह सकती है, जिनका भी चंद्रमा कमजोर है। खास करके कर्क लगन के जातकों के लिए बता रहा हूं। तो ऐसे में आपको चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए क्या करना है? चंद्रमा को बलवान बनाने के लिए सबसे सर्वोत्तम उपाय है कि भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पण करें। दूध गिराना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मंदिर में जाके दूध को गिरा देते हैं। वो जो दूध आप गिराते हैं वो नाली में जाएगा, तो नाली में दूध मत गिराइए। एक दूध की थैली लीजिए और मंदिर में रख आइए। उसको मंदिर के पुजारी जी अपने आप इस्तेमाल में ले आएंगे, तो बेहतर होगा कि नाली में गिराने की बजाय दूध की थैली वहां रख आएं, तो पंडित जी उसको ले लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे और आपका उपाय का उपाय भी हो जाएगा। तो चंद्रमा को बलवान बनाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है भगवान भोलेनाथ को दूध अर्पित करना, लेकिन गिराना नहीं। इसके अलावा चंद्रमा को बलवान करने के लिए आप चांदी में मोती धारण कर सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो दाएं हाथ की कनिष्का में, और यदि आप महिला है तो बाएं हाथ की कनिष्का में मोती धारण कीजिए, जिनका भी चंद्रमा निर्बल है, कमजोर है। क्योंकि निर्बल और कमजोर चंद्रमा ना सिर्फ सेहत और स्वास्थ्य को नुकसान करता है, बल्कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी करता है, आपकी पढ़ाई में बार बार बाधा पैदा करता है, क्योंकि चंद्रमा का एजुकेशन पर भी अधिकार है। तो विद्या के क्षेत्र में आपको बार बार असफलता हासिल होती है, आपको हृदय संबंधी रोग या आपको बीपी की शिकायत भी हो सकती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके अंदर खून की कमी भी हो सकती है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो चंद्रमा के ही अधीन आते हैं। और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, क्योंकि जल पर चंद्रमा का ही अधिकार है। तो ऐसे में चंद्रमा को बलवान कीजिए, और बलवान करने के लिए खूब सारा दूध पिए। रोजाना दिन में कम से कम 2 बार दूध पिए, और दूध से बनी वस्तुएं खाएं, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को चंद्रमा के लिए दूध अर्पित करें, और एक मोती जो है आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पंचम स्थान में बैठे हुए केतु के बारे में। तो जिन भी कर्क लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में केतु की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। देखिए 1 अप्रैल को केतु होंगे शुक्र के उप नक्षत्रा में, और शुक्र जो है आपके भाग्य भाव में होंगे, नवम भाव में होंगे। शुक्र चौथे और लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। 4, 9 और 11 का ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रखेगा, यानी कि पढ़ाई में आपका बहुत मन लगेगा, पढ़ाई में आप अग्रणी रहेंगे। आप आम अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा आप जो है सबसे आगे रहेंगे। इसके अलावा चतुर्थ भाव जो है भूमि, भवन और जायदाद का भी माना गया है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आपको नए वाहन का सुख मिल सकता है, नए भूमि, नए भवन का सुख मिल सकता है। इसके अलावा शुक्र जो है आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ अर्जित होगा, कारोबार में लाभ अर्जित होगा। और शुक्र जो है इस समय नवम भाव में है, तो नवम भाव में शुक्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ करवाते हैं। धार्मिक कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, और दूरस्थ यात्राओं के योग भी बन सकते हैं। केतु 15 अप्रैल को स्वयं अपने ही उप नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि केतु पंचम भाव में है, मंगल की राशि में है, मंगल आपके उस समय 12वें स्थान में होंगे, तो जाहिर सी बात है संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, तनाव बना रह सकता है। संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे। शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश कीजिएगा। शेयर मार्केट में जल्दबाजी से किया गया निवेश आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा होंगी। कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। तो केतु की दशा अंतरदशा जो है आपको इस प्रकार के शुभाशुभ फल प्रदान करेगी।
अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है आपके सप्तम स्थान में है 6 अप्रैल तक। 6 अप्रैल को बृहस्पति अपनी नीच राशि से निकल करके अष्टम स्थान में चले जाएंगे, और अष्टम स्थान भी कोई बहुत बढ़िया नहीं माना गया। लेकिन क्या वाकई में बृहस्पति आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे? ऐसा अभी थोड़ी देर में हमें मालूम पड़ जाएगा। बृहस्पति आपके भाग्य भाव के भी स्वामी है, और छठा भाव जो कि नौकरी भाव है, बृहस्पति छठे भाव के भी स्वामी है। बृहस्पति जो है 1 अप्रैल को शनि के ही उपनक्षत्र में होंगे। शनि सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में है, शनि अष्टमेश भी है, तो विरोधी आपको परेशानी देते रहेंगे। जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ अनबन चलती रहेगी, आपस में मतभेद बने रहेंगे, कोर्ट कचहरी मामलों में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। तो बृहस्पति इस महीने की शुरुआत में कुछ खास शुभ फल नहीं देंगे, लेकिन 6 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे बुध के उपनक्षत्र में। तो यदि आप इस समय बाहर जाने की सोच रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर, या एक राज्य से दूसरे राज्य, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो यह परिवर्तन का समय है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका विदेश जाने का या घर से दूर जाने का, बाहर जाने का सपना पूर्ण हो, यानी कि आपको बाहर जाने के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी, खास करके अगर आपके शहर में लॉकडाउन नहीं है। इसके अलावा जो व्यक्ति यहीं हैं, तो आपकी भागदौड़ जो है बनी रहेगी। विदेशों से यदि आप व्यापार करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, विदेशों से नए ऑर्डर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा। 16 अप्रैल को बृहस्पति केतु के ही उपनक्षत्र में होंगे। केतु पंचम भाव में, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यदि आप आर्ट्स, कला, कल्चर इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, इनमें थोड़ी बहुत सफलता मिल सकती है। केतु आपके मंगल की राशि, मंगल 12वें स्थान में, खर्चों को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं, और साथ ही साथ मंगल दशमेश भी है, तो कारोबार थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। बृहस्पति 21 अप्रैल को चले जाएंगे शुक्र के उपनक्षत्र में। यहां से स्थितियों में बेहतरी होगी, यानी यहां से स्थितियों में काफी सुधार होगा, क्योंकि शुक्र जो है आपके दशम भाव में होंगे। शुक्र चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है, तो चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के शुक्र का दशम भाव में जाना जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ दिलाता है। इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता भी दिलाता है। साथ ही साथ कारोबार में अच्छा धन लाभ, नौकरी में अच्छी उन्नति होगी। तो कुल मिला के 21 अप्रैल से बृहस्पति जो है आपको शुभाशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद शनि की बात कर ली जाए, तो जिनको भी कर्क लगन के जातकों को इस समय शनि की ही महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए 1 अप्रैल को शनि महाराज अपने ही उपनक्षत्र में है। शनि अपनी राशि में भी है, मकर राशि में ही है, सप्तम भाव में है। पार्टनर के लिए समय ज्यादा अनुकूल नहीं है, वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी खटास पैदा करते हैं, साथ ही साथ वैवाहिक कार्यों में विलंब भी पैदा करते हैं, और आपके लिए कई तरह के अवरोध पैदा करते हैं, क्योंकि शनि अष्टमेश हैं। कारोबार में आपके विरोधी आपको परेशान करेंगे, कारोबार में आपके लिए विघ्न पैदा करते हैं। इसके अलावा कोर्ट कचहरी मामलों में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। 8 अप्रैल को शनि महाराज पहुंच जाएंगे बुध के उपनक्षत्र में, और बुध जो है नवम भाव में है, तृतीयेश और द्वादशेश भी है। तो भाग दौड़ बढ़ेगी आपकी कोशिशों में, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अनथक मेहनत के बाद, अनथक प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाने का यदि आपका सपना है तो पूर्ण होगा, यानी घर से दूर जाने के आपके योग बनते नजर आ रहे हैं। इसके बाद सूर्य की बात कर ली जाए। सूर्य जो है आपके धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, और सूर्य इसी महीने 13 अप्रैल को उच्च होने वाले हैं। तो क्या सूर्य आपको धन लाभ करवाएंगे? सूर्य आपके 1 अप्रैल को रेवती यानी बुध के ही नक्षत्र में है, और बुध जो है नवम, तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी होकर के नवम भाव में, भाग्य भाव में सबसे पहले तो भाग्य की वृद्धि होगी, दूरस्थ यात्राओं के योग, विदेश जाने के योग बन सकते हैं, भाग दौड़ बनी रहेगी। इसके अलावा विदेशों से व्यापार मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा, लेकिन आम कारोबार धीमा ही चलेगा। उसके बाद 13 अप्रैल को सूर्यदेव चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु पंचम भाव में, संतान सुख में बाधा पैदा करते हैं, संतान के प्रति चिंता, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में सोच समझ के
निवेश कीजिएगा। और यदि आप आर्ट्स, कला, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, इन सभी चीजों से जुड़े हैं तो उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिलती रहेगी। केतु मंगल की राशि में, मंगल 12वें स्थान में है और 12वें स्थान में मंगल खर्चों को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य की हानि करते हैं। इसके अलावा केतु मंगल जो है दशम भाव के स्वामी भी हैं, तो थोड़ा बहुत गुजारे लायक काम धंधा जो है चलता रहेगा। 27 अप्रैल को सूर्य महाराज चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। यहां से स्थितियों में सुधार होगा। शुक्र आपके दशम भाव में होंगे, कारोबार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। शुक्र जो है चतुर्थेश है, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों से लाभ होगा, इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि होगी। इसके अलावा लाभेश भी हैं तो उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा। सूर्य देव पर दृष्टि रहेगी शनि महाराज की सप्तम भाव से, तो थोड़े बहुत आपके कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जो है सूर्य देव दशम भाव में होंगे तो राज दरबारी या सरकारी कार्यों में आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। इसके बाद शुक्र की बात कर ली जाए तो जिनको भी कर्क लगन के जातकों को इस समय शुक्र की ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल आपके लिए। शुक्र महाराज जो है 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को रेवती बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध नवम भाव में भाग्य की वृद्धि करते हैं, साथ ही साथ आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नए ऑर्डर्स प्राप्त होंगे, विदेश जाने का सपना आपका पूर्ण हो सकता है, भागदौड़ बनी रहेगी, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं। 10 अप्रैल को शुक्र महाराज चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु पंचम स्थान में, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, लव लाइफ में बाधा, शेयर मार्केट में सोच समझ के निवेश करिएगा, कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा, खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। 21 अप्रैल को शुक्र भरणी यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और अपने नक्षत्र में शुक्र परम बली होंगे, यानी कारोबार, नौकरी, सब तरफ से मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, उत्तम आर्थिक धन लाभ होगा, भूमि, भवन, वाहन, कृषि, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ होगा। नई जमीन, नई जायदाद, नए भवन, नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है। बुध की बात कर ले, बुध जो है इस महीने नीच राशि में रहेंगे, मीन राशि में, भाग्य भाव में, और बुध आपके तृतीयेश और द्वादशेश है। तो सबसे पहले बुध जो है महीने के शुरुआत में होंगे उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में। शनि आपके सप्तमेश हैं, अष्टमेश हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कारोबार में दिक्कतें पैदा करते हैं, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, विरोधी आपको परेशान करेंगे। यानी महीने की शुरुआत जिनको भी इस समय बुध की दशा अंतरदशा है उनके लिए कुछ खास नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे बुध आगे बढ़ेंगे, यानी 10 अप्रैल को बुध रेवती यानी अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, तो वहां से भाग दौड़ बढ़ेगी, विदेश जाने का सपना पूरा होगा, दूरस्थ यात्राओं के योग बन सकते हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, खर्च बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपके कार्यों में आपको सफलता भी अर्जित होगी। 16 अप्रैल को बुध चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। संतान पक्ष की चिंता बनी रहेगी, संतान सुख में कमी करते हैं, इसके साथ ही लव लाइफ में भी दिक्कतें पैदा करते हैं और आपके लिए कारोबार भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही चलेगा, खर्च बढ़ेंगे, आमदनी कम होगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल को बुध चले जाएंगे भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र दशम भाव में होंगे, चतुर्थेश और लाभेश हैं, जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ होगा, मित्रों से, बड़े भाई बंधुओं से सुख सहयोग मिलता रहेगा, नौकरी कारोबार में तरक्की, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसके बाद हम मंगल की बात कर ले। मंगल आपके लाभ स्थान में है। मंगल 2 अप्रैल को मृगशिर यानी स्वयं अपने ही नक्षत्र में होंगे। मंगल जो है आपके दशमेश होकर के लाभ स्थान में यानी कारोबार में उत्तम धन लाभ, मंगल पंचमेश भी हैं, हालांकि केतु भी वहां पे है, मंगल केतु की दृष्टि है। संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। शेयर मार्केट में अच्छे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा, लाभ लेकर के निकल जाइएगा। इसके बाद 25 अप्रैल को मंगल चले जाएंगे आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में। राहु आपके लाभ स्थान में अचानक धन लाभ के अवसर पैदा करते हैं। राहु शुक्र की राशि में है, कारोबार में भी उत्तम धन लाभ होगा, जमीन जायदाद से लाभ होगा, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। अब हम राहु की बात कर ले, तो जिनको भी इस समय वर्तमान में राहु की दशा अंतरदशा है उनके लिए क्या फल होंगे। राहु आपके 1 अप्रैल को केतु के ही उपनक्षत्र में है, केतु पंचम भाव में,
संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी, लेकिन कारोबार अच्छा चलेगा। उत्तम आर्थिक धन लाभ के अवसर आपके लिए बनते रहेंगे। इसके बाद 8 अप्रैल को राहु बुध के उपनक्षत्र में होंगे, भागदौड़ बढ़ेगी, विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, घर से दूर यात्रा के योग बन सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी विदेशों से नया कारोबार या नए प्रोजेक्ट्स, नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, विदेशों से धन लाभ भी होगा, मगर स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कर्क लगन के जातकों के लिए आगामी अप्रैल का जो महीना है कुछ इस प्रकार से मिला जुला फल प्रदान करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।